गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। सब्बो संगी संगवारी मल्ला सीजी जॉब एजुकेशन की तरफ से राम राम, जय जोहार, जय सतनाम। साथियों, हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। एक एक करके हम तमाम जो टॉपिक्स है यूनिट को हमने कंप्लीट कर लिया है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। जल्दी से पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी नए हैं, जो भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को लाइक शेयर जरूर करवाएं। चलिए देखिए, लॉरेंज कोहल वर्ग के बारे में आज की जो सेशन है उसमें चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली क्लास में हमने जीन पियाजे को अच्छे से समझा है। आज की जो क्लास चलेंगी उनमें हम लॉरेंज कोहल वर्ग को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है साथियों, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बिल्कुल लोकल तरीके से आपको समझाएं, अर्थात आपकी भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास करें। चलिए आज की जो सेशन है यही शुरू करते हैं। धीरे धीरे सभी साथी जुड़ते जाएंगे। देखिए, लॉरेंज कोहल वर्ग है ना, नाम आप सभी साथी ने सुना होगा। अब लॉरेंज कोहल वर्ग क्या है? ये एक मनोवैज्ञानिक है। देखो, लॉरेंज कोहल वर्ग एक मनोवैज्ञानिक है जो कि अमेरिका के हैं, है ना। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है लॉरेंज कोहल वर्ग, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। याद रखें, नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया करके यदि आपके एग्जाम में ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया तो आप बता सके कि लॉरेंज कोहल वर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया या नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया है। ठीक है ना भाई। अभी देखो, इसके सिद्धांत को समझने से पहले हमें कुछ शब्दों को समझना आवश्यक है। त्रुटियों पर ध्यान न दें साथियों। ठीक है, अब लॉरेंज कोहल वर्ग जिन्होंने क्या सिद्धांत दिया? नैतिकता का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब ये जो नैतिकता शब्द आता है साथियों, है ना, आखिर हम नैतिकता किसे कहेंगे? क्योंकि ये शब्द जो है बार बार आएगा आपके इस टॉपिक में, है ना। तो हमें जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये नैतिकता शब्द क्यों आया, क्या है ये नैतिकता। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं नैतिकता शब्द को समझेंगे, उसके बाद हम सिद्धांतों की तरफ बढ़ेंगे। देखो, नैतिकता आखिर होता क्या है? तो यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। देखो, नैतिकता एक ऐसी क्वालिटी है साथियों जिससे हम सही और गलत की पहचान करते हैं, सही या गलत को जानते हैं, है ना। तो लॉरेंज कोहल वर्ग ने जो नैतिकता का सिद्धांत दिया है, अर्थात कौन सा काम या कौन सा मैं बूता करा था या काम करा था वह नैतिक है, मतलब अच्छा है, और कौन काम हमारे लिए बुरा है ना भाई। तो जब इकरे जब आभास लइका हो जाते तो कहा है ओला नैतिकता के ज्ञान हो जाते। ठीक है, बात जब हम करबो सामाजिक परिवेश में, है ना, तो सामाजिक परिवेश में का काम करना है सही है, का काम करना है गलत है, यही चीज किस में आएगा? आपका नैतिकता में आएगा। इस शब्द को आप जरूर समझें। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़े इसमें। तो देखिए, नैतिक दुविधा, अभी एक हमने देखा नैतिकता क्या है। अब देखिए नैतिक दुविधा क्या होता है। तो नैतिक दुविधा सही और गलत के बारे में निर्णय न लेने की जो स्थिति, भाई नाम से स्पष्ट है ना, दुविधा। अब जब आप मन सही गलत कभी कभी आप मन के सामने इसने स्थिति भी बनते संगवारी हो, है ना, कि आप मन
निर्णय नहीं ले पावा कि का सही है का गलत है। कभी कभी आप मन सही निर्णय ले डालता और कभी कभी का है गलत निर्णय भी हो जाते, है ना। तो वही नैतिक दुविधा है, अर्थात जब सही और गलत का हम निर्णय नहीं कर पाते, एक कहना चाहिए भंवर में फंस जाते हैं, है ना भाई, वही नैतिक दुविधा कहलाता है। जैसे हमन कहथन ना भारी धर्म संकट में फंस गएगा मैं, ऐसे वही नैतिक दुविधा, जो धर्म संकट आप जो बोल रहे हो ना जिसको, वही नैतिक दुविधा है। अर्थात क्या सही है क्या गलत है, यदि आप उन दोनों के बीच में फंस गए हैं, आपको पहचान नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो वही नैतिक दुविधा में आएगा। क्लियर है ना। चलो इसमें देखो नैतिक तर्कणा क्या होता है उसको भी आप देखें, ठीक है। नैतिक दुविधा तो हमने जान लिया, अब नैतिक तर्क, अब तर्क से भी स्पष्ट है, तर्क वितर्क करना, चिंतन मनन करना, है ना भाई। तो देखो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमने देखा नैतिकता। अब नैतिकता में क्या हुआ, क्या सही है और क्या गलत है ये जानना नैतिकता है। उसके बाद हमने देखा नैतिक दुविधा क्या है। देखो अब क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला न कर पाना नैतिक दुविधा है, या सही और गलत के बीच में भंवरा बराबर फंस जाना नैतिक दुविधा है। अब जब तक काश अकबका गे हस काय सही काय गलत है उसके बेरा, है ना भाई, तय अकबका गे हस काय सही काय गलत है उसके बेरी यदि तय सोचा थस, चिंतन करा थस, विचार करा थस। अब मान ले आप मन कोई गांव जात है और दू ठन रास्ता पा गया, तो ओकर तुम सोचे बर लागिन भाई एती जावा कि एती जावा वाला बात, है ना। तो वही जो आप मन सोचता दू ठन जो कहना चाहिए नैतिकता असत्य और असत दू ठन जो रास्ता है ओला सोचा था कि कौन पार जावा मैं करके विचार करिया ताकि मैं हाँ सही जगह में पहुंच जावा। तो वही जो विचार है संगवारी हो वही आप मन के नैतिक तर्कणा कहलाते, ठीक है ना भाई। तो क्या सही है क्या गलत है जब हम भंवर में फंस जाते हैं और वहां पर जब हम चिंतन करते हैं विचार करते हैं सही चीज का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, तो वही क्या कहलाता है हमारा नैतिक तर्कणा। क्लियर है ना। देखो सही और गलत में से किसी भी एक को चुनना। अब इसमें एक हिंज की स्टोरी भी आती है ना, जिसमें हिंज ने चोरी को चुना। देखो कहानी लंबा है, हम सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत को समझ रहे हैं, कहानी पर नहीं जाएंगे साथियों, क्योंकि हमारे पास जो टाइम रहता है हमें उसको पूरे सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझना होता है ना भाई। देखो अगला क्या है, अब कोहल वर्ग के नैतिकता के जो 3 स्तर है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हमने नैतिकता अनैतिकता को देख लिया। अब देखो कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया है, या नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने 3 स्तर बताए हैं नैतिकता के। क्या क्या 3 स्तर बताए हैं उन्हीं को हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं साथियों। जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बीच में कोई साथी अगर आ गए हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करें। देखिए पहले बिंदु आता है प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, है ना, प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर। तो यहां आप समझो ये जो प्राक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो प्राक मतलब होता है पहले। क्या होता है पहले। तो प्राक रूढ़िगत अर्थात रूढ़िगत के पहले जो नैतिकता है वो क्या होता है, हमेशा याद रखें प्राक मतलब होगा पहले, है ना भाई। देखो इस स्तर की उम्र 4 से 10 वर्ष होती है, अर्थात प्राक रूढ़िगत जो चिंतन है वह 4 वर्ष से 10 वर्ष की जो अवस्था के बालक है उनमें होती है, ठीक है।
अब इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। देखो, बालक को नहीं पता भाई, 4 वर्ष के नानकन लड़का है, 10 साल के नानकन लड़का है, बोला कहां पता रहे जी कि का सही है का गलत है ना भाई। तो बिल्कुल जो इस वर्ष उम्र के जो बालक हैं उसको सही और गलत की पहचान नहीं होती है ना। इस अवस्था में जो नैतिक तर्क है दूसरों पर, देखो अब 4 साल के लड़का हा का दिमाग लगा सके, का तर्क वितर्क करे सक जही का नहीं सके है ना भाई। छोटकन लड़का है वो तो सोचे हाँ कुछ चीज में भुला जाते। आप मन जब बोलो कुछ खरीदे पर दुकान भेजिए ना, तब वो दिमाग से वो चीज हट जही, वो लड़का का चिंतन करे सकी है ना भाई। तो ये जो 4 से 10 वर्ष के बालक है प्राक रूढ़िगत अवस्था में चिंतन स्वयं नहीं कर सकता है ना, नैतिक तर्क स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि ये करता क्या है, देखो दूसरे के जो तर्क है उन्हीं के आधार पर ये जो है अपना निर्णय लेते हैं। अब मान लो लड़का अपन घर के, मान लो माता पिता आप बोल रहे हो बेटा ओकरा झन जाबे ओकरा खतरा है, भाई आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो तब वो बालक वहां नहीं जाएगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा उसमें नैतिक तर्क करने का गुण आ जाएगा, वो जान लेगा हाँ कि वहां जाना खतरा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा है ना भाई। लेकिन जो 4 वर्ष से 10 वर्ष का जो बालक है वो आपके बनाए हुए नियमों पर चलेंगे है ना। तो यही क्या प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर में आते हैं और इनके 2 भाग होते हैं साथियों, ठीक है। इनके 2 भाग होते हैं, 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो ये 2 भाग क्या क्या है। एक तो आता है आपका दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, ठीक है। तो देखो इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। देखो दंड और आज्ञा पालन जो उन्मुक्ता है, मान लो बच्चा माता पिता की बात को मानता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है तो उन्हें शाबाशी मिलेगी है ना। लेकिन दूसरी ओर यदि बच्चा माता पिता की बातों की अवहेलना करता है मतलब नहीं मानता, तो उसको क्या मिलेगी, दंड मिलेगी है ना भाई। तो ये चीजें इस प्राक रूढ़िगत नैतिकता में आता है, दंड या आज्ञा पालन। जैसे हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा, देखो अब बच्चों के सामने हिंज की कहानी बताई गई, हिंज ने गलत कार्य किया, चोरी का काम किया था। अब बच्चे के दिमाग में भी वो चीज आया ना भाई कि मैं भी चोरी करूं तो महूल देत दनादन मुर्दई दमन मारही करके है ना, वहू डर हो जाही ना भाई, तो काहे वहू चोरी करना बंद कर दी। तो वही है दंड और आज्ञा पालन की जो उन्मुक्ता है। दूसरा इसमें आता देखो साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। अब साधन कोई भी काम है ना भाई, साधन से तात्पर्य वही है। तो इस अवस्था में देखो, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा खुद भी करेगा। देखो साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता क्या है, जैसे को तैसा। ये जो 4 से 10 वर्ष की जो लड़का है ना जी, आप मन देखिया, अगर ये लड़का पहला लड़का दूसरा लड़का ला देत दनादन मारी ना, तो ये लड़का चुप नहीं रहे, ओहू देत दनादन। अगर मतलब तय मोर साथ गलत करे, महू तोर साथ गलत करिया, तय मोला 2 राहपट मारे हस, मतलब 4 राहपट मारिया है ना भाई। यही होते कि नहीं होए। ओकरे पर देखिया जेकर में ज्यादा दमादम मार देते ना, 2 लड़का लड़ाई होते रहते, देखिया ओकर घर के दादी दमन शिकायत करे चले थे, मोर लड़का ला तो लड़का हमारी से कह के। लेकिन वो प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर से वो बालक गुजर रहा है, जब उसको कोई मार रहा है तो वो भी उसको मारेगा है ना भाई। यही साधनात्मक सापेक्षता है, जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है ना। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए प्राक रूढ़िगत नैतिकता पहला तो देख लिया हमने। अब दूसरा आता है साथियों इसमें रूढ़िगत नैतिकता। अब देखो रूढ़िगत नैतिकता क्या है, तो इसकी जो उम्र है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक होती है, ठीक है ना। जो रूढ़िगत नैतिकता है 10 वर्ष से
अब 13 वर्ष की जो उम्र है ये रूढ़िगत नैतिकता में आता है। इस अवस्था में बच्चे क्या है करते हैं, दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। देखो रूढ़िगत नाम से स्पष्ट है ना भाई, रूढ़िगत अर्थात जो पुराने विचार है उसको अपना लेना है ना। देखो दूसरे लोगों के मानकों को समावेशित कर लेता है तथा उसी के अनुसार सही और गलत का निर्णय करता है। अब देखो इसमें क्या है, दूसरे के मानक से तात्पर्य क्या है। अब बच्चा देख रहा है कि वो हाँ अच्छा काम करा थे तो महू हाँ अच्छा काम करा है ना भाई, दूसर के एहल देख के सीखा थे। जैसे कक्षा में हम लइका मन ला का करथन, कोई अच्छा जो महापुरुष है तेकर बारे में बताथन है ना कि बेटा ऐसे बनना है, ऐसे काम करना है ना। तो बालक भी क्या है, उनके उन्हीं गुणों का अनुकरण कर रहा है, अर्थात रूढ़िगत नैतिकता का वो अनुकरण कर रहा है। ठीक है ना भाई। क्या है देखो, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुखता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की है ना भाई। देखो यदि आप अच्छे कार्य करोगे, दूसरों के जो अच्छे हैं उनके आदर्श पर चलेंगे तो आप क्या है, एक अच्छा लड़का कहलाओगे या अच्छी लड़की कहलाओगे। ठीक है, अर्थात दूसरे ने नियम बना दिया है और उसी नियम पर आप चल रहे हो है ना भाई। अब मान लो माता पिता आपके घर के मैं बात करता हूं, ठीक है। अब बोले हैं घर में मम्मी पापा मन दे देता मन कि बेटा सांझ हो ही 5 बजे तो तय घर आ जाबे, नियम आपके लिए पहले से बना दिया है और आप उसी समय में घर आप रोज पहुंच जाते हो है ना भाई। अर्थात माता पिता की आज्ञा मान रहे हो है ना, अर्थात उनके जो बताए गए जो नियम हैं उसको आप फॉलो कर रहे हो तो आप एक अच्छा लड़की या अच्छा लड़का कहलाओगे ना भाई, आज्ञा मान रहे हो तो ये चीजें रूढ़िगत नैतिकता में आती है। इसी में बी है, देखिए बी क्या कहता है, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसमें बच्चा कानून एवं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि देखिए रेड लाइट पार करते समय देखो, अब देखो इसमें बालक जो है कानून व्यवस्था कैसे बनाता है, अब उसको जानकारी हो रहा है कि समाज में कुछ नियम कायदा कानून बने रहते ते हम ही लोग के लिए है ना भाई। अब वो उसी नियम के अनुसार चलने का भी प्रयास करना सीखने लगता है 10 से 13 वर्ष की जो बालक है। ठीक है, तो देखो अभी देखो जब स्टोरी सुनाया गया 10 से 13 वर्ष के बालक को हिंज की तो क्या हुआ देखो, अब जब हम चौक चौराहा में जाथन तर लाल सिग्नल जल जाते ना भाई। अब लाल सिग्नल जलिस मतलब हमन लोच करा रुक जाना है, लेकिन हिंस के पापा हा लाल सिग्नल जलिस तो रुके के बजाय सीधा घुसा दिस गाड़ी और वो कर एक्सीडेंट हो गए है ना। तो इसीलिए अब बच्चे को क्या सीख रहा है कि लाल सिग्नल से मुझे नहीं जाना है क्योंकि हिंज के पिताजी की एक्सीडेंट हो गई थी, इसलिए मुझे भी दुर्घटना से बचना है, वो नियम है ना। लाल सिग्नल पार नहीं करना है, वो नियम है। अब बालक क्या है, उसी नियम को पालन कर रहा है, अर्थात जो कानून बना है, जो नियम बना है, कानून व्यवस्था जो बनाया है, अब उनका बालक पालन कर रहा है। तो यही किस में आएगा साथियों, रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है बी कानून व्यवस्था संबंधी उन्मुखता में आता है। ठीक है ना। चलिए अब तीसरी बिंदु आएगा उत्तर रूढ़िगत। देखो अभी हमने बताया था प्राक रूढ़िगत मतलब पहले, अब उत्तर रूढ़िगत अर्थात रूढ़िगत अवस्था के बाद की बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम इसको मोटी मोटा समझे साथियों, देखो रूढ़ी से ऊपर उठकर भले ही कोई नियम, देखो भले ही नियम हमार बर बनाए गए हैं, लेकिन जब ओकरा कहूं के गलत होते तो वो नियम ला तोड़ देना ही उचित है, कथे ना भाई। देखो अगर एक कहना चाहिए व्यक्ति ला मार के अगर 1000 व्यक्ति के जान बचाए जा सकते तो वो गलत न है, कहते ना उसने टाइप के अगर कोई बुरा है और अगर मार के या कुछ भी हम दूसर अगर वे में भी इसके लेथन तब भी हम ले सकथन है ना।
तब बिल्कुल। अब काय देखो उत्तर रूढ़िगत, इसमें 13 वर्ष से जो ऊपर के बालक है वो मनाते, अर्थात एकदम वो निर्णय लेने में पूरी तरीके से आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, समझा है ना। तो इसमें 13 वर्ष से ऊपर आते हैं, उस इसमें निर्णय स्वयं लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। देखो इसमें जो बालक है ना, निर्णय स्वयं लेने की क्षमता रखता है, उसको समाज में बनाए हुए नियमों की परवाह नहीं है। भाई समाज भले ही हमारे लिए बना है, लेकिन उस नियम से यदि किसी समाज का अहित हो रहा है तो उस नियम को तोड़ देना ही उचित है ना भाई। अर्थात किसी का बुराई मत हो। नियम क्यों बनाए जाते हैं भाई? समाज के हित के लिए ही बनता है। लेकिन जब हमें लग रहा है कि वो नियम समाज को अहित कर रहा है, समाज के उद्धार में या समाज के विकास में पतन है, तो उस नियम को तोड़ देना उचित है। तो देखिए उत्तर रूढ़िगत में फिर दो अलग अलग बिंदु है। देखो ए है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। अब ये जो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है, तो इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम भले ही लोगों के लिए है, पर अगर नियम से किसी का नुकसान हो रहा हो उसे तोड़ देना उचित है। ठीक है, देखो भले ही नियम है ना भाई, सामाजिक अनुबंध में भले ही समाज में कोई नियम बने हैं, लेकिन अगर वो नियम समाज के मन ला अगर नुकसान पहुंचाते तो वो नियम ला तोड़ देना ही उचित है। सही है ना। देखो आप देखो इसमें एग्जाम्पल, रेड लाइट तोड़कर आप देखो, अब उसके पापा एकदम तबीयत बहुत ज्यादा खराब, इमरजेंसी कंडीशन, बहुत जल्दी अस्पताल में पहुंचाना है वाला, है ना भाई। अब वो सिटी से गुजरने वाला है तो रेड लाइट जल गए चौक में, है ना। अब रेड अब बोला रोकी, अगर तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस उसके पिताजी, अब बोला रोका थे, कहा पता भाई 10 मिनट के रुकत ले आओ, कुछ देखा देखा हो जाही था। तो वो स्थिति में ओला जल्दी अस्पताल पहुंचना है, रेड लाइट एरिया ला तोड़ के भी धकाधक ओला जल्दी से ले जाना है हॉस्पिटल। ऐसी स्थिति में क्या है, बालक ये सोच सकता है कि उसके पिता को जान बचाने के लिए अगर उसे ले रेड लाइट, उस सिग्नल को जो नियम है उसको भी तोड़ना पड़ा तो वो रेडी हो जाए, है ना। अब वो रूढ़ी से ऊपर उठ के सोच रहा है ना भाई, नियमों से ऊपर उठ के बात कर रहा है। भाई मोर लिए सबसे पहली जरूरी है पिताजी के जान, भले ही ओकर लिए मतलब रेड लाइट के सिग्नल पार करना पड़े, नियम ला तोड़ना पड़े, है ना। तो ये है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जो रूढ़ी से ऊपर उठ के बात हो रही है। ठीक है ना। दूसरा बिंदु देखो इसमें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब ये जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत जो उन्मुखता है वो क्या है, देखो इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। समझ रहे हो ना। इसमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए, अब देखो यहां पर दूसरे के कोई भी फायदा होते मान लो, है ना, तो अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसमें भी रूढ़ी से ऊपर उठ के बात हो रही है ना। अब मान लो भाई फायदा होते, चोरी चकारी कर ले, कोई ले पता नहीं चल ही करके कई जन रहे थे ना भाई, मतलब अपन फायदा करे बा वो नियम ला भी तोड़े बा भी तैयार हो जाते, ऐसे ऐसे भी लोग रहते ना दुनिया में। तो इसमें क्या दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी वो क्या करने लगता है, खेल जाता है। मतलब क्या, देखो मदद भी एक ऐसी चीज ही है साथियों, है ना। मान लो आपके कोई खास मित्र है, एकदम घनिष्ठ संबंध, ठीक है, अब वो बहुत ही विकट परिस्थिति में है तो उसके लिए आप अपनी जान की भी बाजी लगा देते हो। कहते हैं ना, दोस्ती की बात करें या कोई भी चीज की बात करें तो यही क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की जो उन्मुखता है उसके अंतर्गत आता है। तो ये तो रहा साथियों कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत, जिसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप सभी साथियों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिए साथियों, त्रुटियां सभी से होती हैं, त्रुटियां बोलने में भी हो सकती है ना। भाषाई त्रुटि भी सबकी होती है ना। भले ही हम समझा रहे हैं लेकिन हम में भी कुछ न कुछ जो त्रुटियां हैं वो होती हैं
चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। हम जो समझाते हैं हमेशा कोशिश रहती है कि आपके दिलों तक पहुंचे वो बात, आपके जुबान से निकल जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम सरल तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। जो भी साथी वीडियो पर पहली बार हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सपोर्ट से हम और आगे जा सकें। हमारा हमेशा कोशिश रहेगा साथियों कि हम सभी को बेहतर तरीके से क्लास दें, अच्छे संसाधनों के साथ क्लास दें। आज हमसे जो भी बन रहा है हमेशा हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से पहुंचाएं, ठीक है। तो आज की जो सेशन है हम यही विराम देते हैं। कल के सेशन में फिर एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें। जय हिंद।